जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिटनेस कैंप काकुल में शुरू हो चुका है। आज हम इस कैंप के बारे में आपको थोड़ा-सा बताएँगे कि अब तक की अपडेट क्या है, खिलाड़ियों ने अब तक क्या किया है, कितनों के फिटनेस टेस्ट हुए हैं और इस फिटनेस टेस्ट में कौन आगे रहा, कौन पीछे रहा, किसने किसको मात दी और अंदाज़ क्या है वहाँ पर, किस पैटर्न के साथ वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है और इस तमाम तर पहलू के बारे में हम आपको यहाँ पर बताएँगे। और सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि जी ये फ़िटनेस कैंप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया है, क्योंकि आगे पाकिस्तान टीम की खासी मसरूफ़ियत है, जिसमें न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ है, फिर आयरलैंड और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के टी20 मैचेज़ हैं, फिर वर्ल्ड कप है। तो उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला किया कि खिलाड़ियों को मुकम्मल तौर पर फिट किया जाए। फ़िटनेस के ऊपर हमेशा सवालिया निशानात उठते रहे हैं, ख़ास तौर पर पिछले 1 साल से। अगर हम बात करें एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो या उसके बाद बायलैटरल सीरीज़ हों, उसमें ख़ासे फ़िटनेस के मसाइल आते रहे हैं और उसकी वजह ये रही है कि कोई बाकायदा तौर पर फ़िटनेस कैंप नहीं लगता रहा। किसी भी सीरीज़, किसी भी इवेंट से पहले क्रिकेटिंग कैंप तो लगते रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्रिकेटिंग कैंप में आप फ़िटनेस के ऊपर इतना काम नहीं कर सकते और ना ही पिछले 2 से 3 सालों में फ़िटनेस टेस्ट हुए, जो कि एक रवायत रही थी और ख़ासा उससे फ़ायदा भी होता था। ये तमाम चीज़ों की कमी महसूस की जाती रही है, इसके ऊपर तनकीद का एक दूसरे को निशाना भी बनाया जाता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ैसला किया कि ये जो कैंप है फ़िटनेस का वो काकुल में लगाया जाए और आर्मी के जो ट्रेनर्स हैं बड़े उनका एक स्टाइल है, उनको एक माना जाता है, उनकी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है आर्मी की, आर्मी के खिलाड़ियों की, आर्मी के जवानों की, उसका कोई सानी नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। क्योंकि अगर हम देखें आर्मी के खिलाड़ियों को, वो दूसरी जो गेम्स हैं उनमें उनकी एथलेटिक्स हो जाए, बास्केटबॉल हो जाए, जो रनिंग वाली साइकिलिंग हो जाए, जितनी भी रनिंग वाली जिसमें क़ुव्वत वाली चीज़ें हैं, जहाँ फ़िटनेस बहुत ज़्यादा, स्टैमिना बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर उनकी कारकर्दगी हमेशा बड़ी शानदार रही है और इसी वजह से अब एक मरतबा फिर 29 खिलाड़ियों को वहाँ पर मदऊ किया गया है, वहाँ पर होंगे। आपको याद होगा कि 2016 में भी कैंप लगाया गया था और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। मिसबाह हक कप्तान थे और आपको याद होगा कि जब वो पुशअप्स की और सैल्यूट की वीडियोज़ आपने देखी होंगी, तस्वीर भी अब आपको याद होंगी, ख़ासा पॉपुलर हुआ था वो वाला मामला। तो वही वो याद होगा आपको। उसके बाद फ़िटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था और अब भी तमाम जो साबिक़ क्रिकेटर्स हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें मिसबाह हक की और ख़ास तौर पर शाहिद अफ़रीदी, वो कहते हैं कि जनाब कि अगर आर्मी के उधर कैंप लगता है तो फिर खिलाड़ी जो हैं वो सुपरमैन बनकर निकलते हैं। तो अब भी उम्मीद की जा रही है जनाब कि पाकिस्तान के खिलाड़ी सुपरमैन बनकर निकलेंगे फ़िटनेस के ऊपर। अगर उन्होंने बड़ी दिल-जमी के साथ हिस्सा लिया और अपने आप को इन्वॉल्व किया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने, तो डेफ़िनेटली उसके बड़े ही मस्बत होंगे, नताइज होंगे और पाकिस्तान की फ़िटनेस पहले से बहुत बेहतर होगी। तो जनाब हम आपको अब उस फ़िटनेस कैंप के बारे में थोड़ी-सी तफ़सीलात से मज़ीद आगाह करते हैं। 2 दिन पहले जनाब कैंप में खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया था और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक सेशन रखा गया था जो कि इफ्तारी से पहले होता है जनाब 4:30 बजे। ये एक लाइट वार्म अप टाइप आप कह लें कि खिलाड़ी जो हैं वो उसमें बड़ी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई टेनिस खेलता है, हल्की-फुल्की रनिंग करते हैं, कोई करता है साइकिलिंग कर लेते हैं। कोई इस तरह की चीज़ें उनके लिए रखी गई हैं ताकि वो थोड़ा-सा वार्म अप हों और फिर उसके बाद रोज़ा इफ्तार करते हैं। रोज़ा इफ्तार के बाद जो भी तिब्बी माहिरीन हैं वहाँ पर मौजूद, उनकी राय के मुताबिक वो तकरीबन डेढ़ 2 घंटे आराम करते हैं और फिर उसके बाद एक बड़ा हैवी किस्म का जो फ़िटनेस कैंप है, जो फ़िटनेस ड्रिल्स हैं, फ़िटनेस सेशन जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये जनाब वहाँ पर रखा गया है तमाम तर मामला। और पहले रोज़ की असेसमेंट के बाद जो दूसरे रोज़ एक रखा गया था, 2 किलोमीटर रनिंग रखी गई थी और ये एक फ़िटनेस टेस्ट का ही हिस्सा था और उसमें तमाम खिलाड़ियों ने शिरकत की है और उसमें मासवाए बाबर आज़म के, जो कि उम्र की अदायगी के बाद उन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा जो है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारा है गुज़िश्ता रोज़, और वो आज कैंप को ज्वाइन करेंगे। और कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो थकावट का शिकार थे, या जैसे कि हारिस रऊफ़ हैं, वो अभी मुकम्मल फिट नहीं है, रिहैब से गुज़र रहे हैं। उन्होंने इस
ٹیسٹ میں حصہ نہیں لیا. اسی طرح افتخار احمد عمرے کی ادائیگی کے بعد آئے ہیں. عماد وسیم ہیں, انہوں نے جوائن کیا لیکن تاخیر سے تھوڑا سا جوائن کیا تھا, اس لیے وہ بھی کیمپ میں شامل نہیں ہیں. فخر زمان بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو انجری ہوئی تھی ہاتھ پہ پی ایس ایل کے آخری میچ کے ایک پہلے میچ میں, تو اس میں بھی وہ ٹیسٹ میں حصہ نہیں لے سکے. لیکن باقی جو کھلاڑیوں نے ٹیسٹ میں حصہ لیا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جناب. اس میں جو آل راؤنڈر ہیں کراچی کنگز کی نمائندگی کی ہوئی ہے, کیمپ میں پہلی مرتبہ آئے ہیں عرفان اللہ نیازی. جی ہاں, جو پہلی مرتبہ کیمپ میں آئے ہیں عرفان اللہ نیازی, وہ کامیابی حاصل کی ہے. انہوں نے سب کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, آگے رہے ہیں سب کھلاڑیوں سے. 2 کلومیٹر کا فاصلہ جناب اس نوجوان کھلاڑی نے طے کیا ہے 6 منٹ اور 47 سیکنڈ میں. اور اب آپ جاننا چاہیں گے کہ اعظم خاندہ کی بنے. اعظم خاندہ اب ہم زیادہ کیا کہیں جناب, جو وہاں سے ذرائع بتاتے ہیں, اب کتنی اس میں صداقت ہے, لیکن جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی تو تصدیق کر رہے ہیں کہ اعظم خان جو ہیں وہ ریس جو ہیں وہ مکمل نہیں کر سکے تھے. جی ہاں, وہ 2 کلومیٹر کی ریس مکمل نہیں کر سکے, بلکہ آدھا پونا کلومیٹر پہلے ہی وہ تھک ہار گئے تھے جناب. یہ ہے اعظم خان کا بارے میں رننگ کا. اور جو انہوں نے رننگ بھی کی ہے وہ بھی 18-19 منٹ میں. اب جتنی بھی انہوں نے کی ہے وہ 18-19 منٹ میں کی ہے. کہاں عرفان اللہ نیازی نے 6 منٹ اور 47 سیکنڈ میں کیا. خیر, باقی کھلاڑیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جو محمد رضوان ہیں انہوں نے 8 منٹ اور 26 سیکنڈ میں یہ فاصلہ طے کیا ہے. حارث, نسیم شاہ, حسیب اللہ, وسیم جونیئر, انہوں نے بھی لگ بھگ اسی وقت میں 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے. نوجوان مہران ممتاز, انہوں نے 2 سیکنڈ اوپر لیے ہیں یہ وقت انہوں نے اپنا فاصلہ طے کرنے میں. اسی طرح شائن افریدی نے 8 منٹ 37 سیکنڈ میں, آغا سلمان نے 9 منٹ 20 سیکنڈ میں, محمد عامر نے 9 منٹ 30 سیکنڈ میں, شاداب خان نے 9 منٹ 56 سیکنڈ میں, اور محمد نواز نے 9 منٹ 57 سیکنڈ میں یہ جناب فاصلہ طے کیا ہے. یہ سرکردہ کھلاڑی تھے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا, جو کہ پاکستان ٹیم کے لیے ان اینڈ آؤٹ رہتے رہے ہیں, اور ان کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیلاً آگاہ کیا ہے. اور جڑے رہیے گا جناب, کیمپ کے بارے میں ہم آپ کو مزید اسی طرح کی اپڈیٹس دیتے رہیں گے کہ آگے یو ٹیسٹ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. پھر اس کے بعد فیٹ لیول کس کا کم ہے, کس کا زیادہ ہے, کس کو کیا پرہیز کے لیے کہا گیا ہے, کس کو کیا کھانے کے لیے زور دینے کے لیے کہا گیا ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے.